एक सुनसान पुराना गांव जहां ज्यादातर घर खंडहर हैं। गलियों में कोहरा छाया रहता है और रात में सिर्फ कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन अपने दादाजी के साथ एक पुराने घर के बाहर खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा है। कोहरा धीरे धीरे गलियों में फैल रहा है। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही हैं। दादाजी, ये गांव तो बिल्कुल सुनसान है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। और ये कोहरा कितना ठंडा है। हाँ बेटा, ये गांव अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लोग चले गए, घर खंडहर हो गए, लेकिन सावधान रहना, यहाँ की हवा में कुछ अजीब है। खंडहर ही खंडहर। ये घर तो ऐसे लगते हैं जैसे सालों से कोई यहाँ आया ही नहीं। और वो क्या है, वो विशाल पेड़? वो बरगद का पेड़ है। पुराना है, बहुत पुराना। उससे दूर रहना अर्जुन। रात में उसके पास मत जाना। दादाजी, आप भी ना, पेड़ से क्या डरना। वैसे भी मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ। शहर की भीड़ से दूर शांति है। शांति? हाँ, दिन में शायद, लेकिन रात में ये गांव बदल जाता है। चल अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। रात गहराने लगती है। चांद आसमान में चमक रहा है और उसकी रोशनी गांव की गलियों में फैल रही है। अर्जुन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा है। बाहर कोहरा और चांदनी का मिश्रण एक अजीब सा नजारा बना रहा है। बरगद का पेड़ दूर से दिख रहा है। उसकी टहनियां हवा में हिल रही हैं, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। कितना अजीब पेड़ है ये। ऐसा लगता है जैसे इसकी टहनियां कुछ कहना चाहती हैं। दादाजी डर क्यों रहे थे? कुछ तो बात है। अचानक दूर से कुत्तों का भौंकना तेज हो जाता है। अर्जुन की नजर बरगद के पेड़ पर पड़ती है। चांद की रोशनी में एक लंबी भयानक परछाई पेड़ के नीचे हिलती दिखती है। ये क्या था? कोई वहां है? नहीं नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा है। कोहरा और चांदनी की वजह से ऐसा लगा होगा। वो खिड़की बंद करने जाता है, लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी सिसकारी सुनाई देती है। अर्जुन रुक जाता है। ये आवाज, ये कहां से आई? दादाजी सो रहे हैं, बाहर कोई नहीं है। फिर ये क्या था? बरगद के पेड़ की ओर देखते हुए उसकी नजर फिर से उस परछाई पर पड़ती है। अब वो साफ दिख रही है। एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति जो धीरे धीरे पेड़ के चारों तरफ घूम रही है। उसकी परछाई चांदनी में और भी लंबी और डरावनी लग रही है। ये कोई औरत है। वहां क्या कर रही है? मुझे नींद आ रही होगी, ये सच नहीं हो सकता। वह बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो परछाई बार बार आ रही है। बाहर कुत्तों की आवाज अब और तेज हो गई है। सुबह होती है। अर्जुन थोड़ा परेशान दिख रहा है। दादाजी, रात में मुझे कुछ अजीब लगा। वो बरगद का पेड़, उसके पास कोई था। चांदनी में एक औरत जैसी आकृति दिखी। क्या कहा? तूने उसे देखा? अर्जुन, मैंने तुझे मना किया था कि उस पेड़ की तरफ मत देखना। लेकिन दादाजी, वो बस खिड़की से दिखी। मैं बाहर नहीं गया। वो कौन थी? ऐसा लगा जैसे वो जीवित नहीं थी। वो कमला है, गांव की एक पुरानी कहानी। चांदनी रातों में वो वहां आती है, लेकिन बेटा उससे दूर रहना, वो खतरनाक है। कमला? वो कौन थी और वो वहां क्यों आती है? बस इतना जान ले कि वो इस गांव का भूत है, और जो उसके पास जाता है वो वापस नहीं आता। अब ये बात यहीं खत्म कर। अर्जुन चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे हैं। वो फैसला करता है कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन दोपहर अर्जुन गांव की गलियों में घूम रहा है। कोहरा छंट गया है, लेकिन माहौल अभी भी उदास है। वो सुमन से मिलता है, जो एक कुएं के पास पानी भर रही है। हाय, मैं अर्जुन हूँ, यहाँ नया आया हूँ। तुम इस गांव की हो ना? हाँ, मैं सुमन हूँ, नया आया है तो सावधान रहना। ये गांव ठीक नहीं है। हाँ, दादाजी ने कुछ बताया।
वो बरगद के पेड़ वाली औरत कमला, तुम्हें उसके बारे में पता है? कमला, तूने उसे देखा? अरे उससे दूर रहना, वो भूत है। गांव वालों ने उसे मारा था। मारा था? क्यों? उसने क्या किया था? कहते हैं वो चुड़ैल थी। सालों पहले गांव में बीमारी फैली थी। कमला का बच्चा भी बीमार था। वो जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन गांव वालों को लगा कि वो जादू टोना कर रही है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और नदी में डुबो दिया। क्या? अपने बच्चे को बचाने के लिए? ये तो बहुत गलत हुआ। और उसका बच्चा? कहते हैं वो मर गया। कमला की आत्मा अब भी उसे ढूंढती है। चांदनी रातों में वो बरगद के पास आती है, शायद उसी की याद में। ये तो बहुत दुखद है, लेकिन दादाजी उससे इतना डरते क्यों हैं? पता नहीं, शायद वो कुछ जानते हैं जो हमें नहीं बताना चाहते। तू उनसे पूछना। अर्जुन के मन में सवाल उठते हैं। वो घर लौटने का फैसला करता है। शाम हो रही है। अर्जुन घर में दादाजी के साथ बैठा है। दादाजी, मुझे सुमन से कमला की कहानी पता चली। उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर गांव वालों ने उसे क्यों मारा? कौन सी कहानी? तुझे इन बातों से क्या मतलब? मैंने कहा था ना, इन चक्करों में मत पड़। लेकिन दादाजी, वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। वो चुड़ैल नहीं थी। आपको कुछ पता है ना उसके बारे में? बस कर अर्जुन, जो हुआ सो हुआ। पुरानी बातें कुरेदने से क्या फायदा। वो भूत बनकर लौट आई, अब हमें परेशान करती है। यही सच है। पर आप उस रात वहां थे ना, जब कमला को मारा गया। आप कुछ छिपा रहे हैं। क्या कहा? तुझे कैसे पता? आपके चेहरे से साफ दिखता है। बताइए ना, सच क्या है? हाँ, मैं वहां था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने बस कुछ नहीं किया। गांव वाले डर गए थे बीमारी से। उन्हें लगा कमला उसकी वजह है। मैं चुप रहा, रोक नहीं सका। अब वो गुनाह मुझे हर रात सताता है। तो आप चुप रहे, और अब वो भूत बनकर आई है। क्या वो आपसे बदला लेना चाहती है? शायद, लेकिन तू इससे दूर रह अर्जुन। ये मेरा बोझ है, तेरा नहीं। अर्जुन चुप हो जाता है, लेकिन उसका मन और उलझ जाता है। रात हो गई है। अर्जुन दादाजी के कमरे में कुछ ढूंढ रहा है। जब दादाजी सो रहे हैं, उसे एक पुरानी अलमारी में धूल से भरी एक डायरी मिलती है। वो उसे खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। ये क्या है? दादाजी की लिखावट? नहीं, ये किसी और की है। डायरी में लिखा है, 15 अगस्त 1975। आज गांव में हंगामा हुआ। कमला को चुड़ैल कहकर नदी में डुबो दिया। वो चीखती रही, अपने बच्चे की बात करती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने देखा, पर कुछ नहीं कहा। गांव का काला इतिहास आज और गहरा हो गया। ये तो उस रात की बात है। और ये लिखने वाला कौन था? दादाजी ने कहा वो चुप रहे, लेकिन क्या वो सच कह रहे हैं? डायरी में आगे लिखा है, कमला की आत्मा शांत नहीं होगी। वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। गांव पर श्राप है। बरगद का पेड़ उसकी यादगार बन गया। श्राप? तो ये सच है? कमला का बच्चा, क्या वो सच में मर गया? मुझे और पता करना होगा। अर्जुन डायरी को छिपा देता है और सोच में पड़ जाता है। बाहर चांदनी फिर से गांव पर छा रही है और बरगद के पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही हैं। रात गहरी हो चुकी है। चांदनी गांव पर छाई है। अर्जुन डायरी पढ़ने के बाद बेचैन है। वो फैसला करता है कि बरगद के पेड़ के पास जाकर सच जानने की कोशिश करेगा। वो घर से चुपचाप निकलता है और पेड़ की ओर बढ़ता है। टहनियां हवा में हिल रही हैं। मुझे पता करना होगा कि कमला क्या चाहती है। डायरी में जो लिखा है वो सच है या नहीं, आज देख लूंगा। वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। चांद की रोशनी में पेड़ और भी डरावना लग रहा है। अचानक हवा रुक जाती है और एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ती है। यहां तो कुछ भी नहीं है। शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है। तभी पेड़ के पीछे से एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति निकलती है।
कमला है। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही है और वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें खाली हैं। ये कौन है? कमला? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कमला रुकती नहीं, वो और करीब आती है। उसकी साड़ी से पानी की बूंदें टपक रही हैं, जैसे वो अभी नदी से निकली हो। रुक जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं बस सच जानना चाहता हूं। कमला की खाली आंखें अर्जुन पर टिक जाती हैं। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो जाती है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अचानक कमला गायब हो जाती है। अर्जुन की सांसें तेज चल रही हैं। वो पीछे मुड़कर घर की ओर भागता है। अर्जुन घर पहुंचता है और अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लेता है। उसकी सांसें अभी भी तेज हैं। रात और गहरी हो गई है। वो क्या था? उसकी आंखें, ऐसा लगा जैसे वो मेरे अंदर तक देख रही थी। मैं पागल हो रहा हूं क्या? तभी कमरे में एक हल्की फुसफुसाहट शुरू होती है। पहले धीमी, फिर साफ आवाज हल्के स्वर में। अर्जुन, अर्जुन। कौन है? कौन बोल रहा है? दादाजी, आप हैं? वो दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। फुसफुसाहट फिर शुरू होती है, इस बार और करीब। अर्जुन, मेरे पास आ। ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? वो खिड़की की ओर देखता है। चांदनी में बरगद का पेड़ साफ दिख रहा है और वहां कमला खड़ी है। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही है और वो अर्जुन की ओर देख रही है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे नींद आ रही होगी, ये सब सपना है। फुसफुसाहट रुक जाती है, लेकिन अर्जुन की नींद उड़ चुकी है। वो रात भर जागता रहता है। अगली सुबह अर्जुन सुमन से मिलने जाता है। गांव में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग गायब हो गए हैं। अर्जुन, सुना? रात में 2 लोग गायब हो गए। वो बरगद के पास गए थे। गांव वाले डरे हुए हैं। क्या? गायब? लेकिन वो वहां क्यों गए? पता नहीं, शायद कुछ ढूंढने। लेकिन अब सब कह रहे हैं कि कमला ने उन्हें ले लिया। मुझे उससे मिलना होगा। कल रात मैंने उसे देखा, सुमन। वो मेरे पास आई थी। उसकी आंखें खाली थीं। तू पागल है क्या? वो तुझे भी ले जाएगी। दूर रह उससे। दोपहर में खबर आती है कि जंगल में 2 लाशें मिली हैं। अर्जुन और सुमन वहां जाते हैं। लाशों के चेहरों पर डर जमा हुआ है, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। ये क्या है? इनके चेहरों को देखो, ऐसा लगता है जैसे इन्हें डर से मारा गया। ये कमला का काम है। वो जो उसके पास जाता है उसे छोड़ती नहीं। तुझे भी खतरा है अर्जुन। नहीं सुमन, मुझे डर नहीं लगता। वो कुछ कहना चाहती है। डायरी में लिखा था कि वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद? तू उस भूत की मदद करेगा? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर हम उसका सच नहीं ढूंढेंगे तो ये गांव कभी शांत नहीं होगा। चल मेरे साथ। सुमन हिचकिचाती है, लेकिन अर्जुन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अर्जुन और सुमन डायरी पढ़ने के बाद जंगल की ओर निकलते हैं। उन्हें लगता है कि कमला के बच्चे की कब्र वहां हो सकती है। जंगल घना और ठंडा है। सुमन, डायरी में लिखा है कि कमला अपने बच्चे को ढूंढ रही है। शायद उसकी कब्र यहाँ कहीं है। हमें ढूंढना होगा। अर्जुन, ये ठीक नहीं है। कमला हमें देख लेगी। कल रात तूने उसे देखा, फिर भी तुझे डर नहीं लगता? डर लगता है सुमन, लेकिन अगर हम उसकी मदद करेंगे तो शायद वो शांत हो जाए। चल, वो पुराना मंदिर देखते हैं। दोनों जंगल में एक टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचते हैं। वहां एक छोटी सी कब्र दिखती है। तभी हवा में फुसफुसाहट शुरू होती है। अर्जुन सुन, वो आवाज फिर से। वो यहाँ है। कमला अचानक उनके सामने प्रकट होती है। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा है और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है।
कमला रुक जाओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारा बच्चा, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कमला रुकती है। उसकी खाली आंखें अर्जुन पर टिक जाती हैं। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन हवा में एक ठंडी सिहरन फैल जाती है। फिर वो गायब हो जाती है। वो चली गई, लेकिन उसने कुछ कहा क्यों नहीं? शायद वो हमें कुछ दिखाना चाहती है। ये कब्र, ये खाली है। सुमन, क्या कमला का बच्चा सच में मर गया था? पता नहीं, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। चलो यहाँ से। दोनों वापस लौटते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में नया सवाल उठता है। अर्जुन गांव के एक बुजुर्ग रामू काका से मिलता है। रामू काका गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी में रहते हैं। काका, मुझे सच बताइए, कमला का बच्चा, क्या वो सच में मर गया था? तू ये क्यों पूछ रहा है बेटा? वो पुरानी बातें हैं। क्योंकि कमला की आत्मा उसे ढूंढ रही है। मैंने जंगल में उसकी कब्र देखी, वो खाली थी। आप कुछ जानते हैं ना? हाँ, वो बच्चा नहीं मरा। जब कमला को मारा गया तो मैंने उसे बचाया। वो अब बड़ा हो गया है। उसका नाम है श्याम। वो मेरे साथ रहता है। क्या श्याम जिंदा है? लेकिन आपने किसी को क्यों नहीं बताया? डर की वजह से। गांव वाले उसे भी मार देते। मैंने उसे छिपा लिया। लेकिन कमला की आत्मा को शायद ये पता नहीं। तो हमें श्याम को बरगद के पेड़ के पास ले जाना होगा। कमला को उसका बच्चा चाहिए, तभी वो शांत होगी। रामू काका श्याम को बुलाते हैं। श्याम एक 30 साल का शांत स्वभाव का आदमी है। अर्जुन उसे सब समझाता है। मेरी माँ वो भूत बन गई, मुझे उससे मिलना है। रात है। चांदनी फिर से गांव पर छाई है। अर्जुन, सुमन और श्याम बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। कमला, हम तुम्हारा बच्चा लाए हैं। श्याम यहाँ है। अब तुम्हें शांति मिलेगी। कमला प्रकट होती है। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही है। वो श्याम को देखती है। उसकी खाली आंखों में एक अजीब चमक आती है। माँ, क्या ये आप हैं? मैं जिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपको नहीं ढूंढ सका। मेरा बेटा, तू जिंदा है। अर्जुन, तेरा धन्यवाद। अब मैं जा सकती हूँ। कमला की आकृति धीरे धीरे चांदनी में घुल जाती है। वो गायब हो जाती है। बरगद का पेड़ शांत हो जाता है। वो चली गई। अर्जुन, तूने कर दिखाया। हाँ, लेकिन ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कमला को उसकी शांति मिल गई।